एक आईडी इमेजिन करो जो तुम्हारा पूरा कोड बेस पढ़ता है, कोड लिखता है, टर्मिनल कमांड्स चलाता है, बग्स फिक्स करता है और फीचर्स प्लान भी करता है। ये कोई VS कोड प्लगइन नहीं है, ये कर्सर है, एक AI नेटिव कोड एडिटर जिसने स्ट्राइप, ओपनएआई, एनवीडिया और एडोबी में VS कोड को रिप्लेस कर दिया है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि इसमें रियल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, जीरो से फिनिश तक। कोई थ्योरी डंप नहीं, प्योर हैंड्स ऑन वॉकथ्रू। कर्सर एक स्टैंडअलोन कोड एडिटर है जिसे एनीस्फेयर नाम की कंपनी ने बनाया है। ये VS कोड का फोक है, तो VS कोड में जो कुछ भी तुम जानते हो सब यहाँ काम करता है। एक्सटेंशंस, की बाइंडिंग्स, थीम्स, सेटिंग्स, सब कुछ। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि AI कोई प्लगइन नहीं है, AI एडिटर की कोर में बेक्ड है। हर फीचर ऑटो कंप्लीट से लेके फाइल एडिटिंग से टर्मिनल तक AI के अराउंड डिजाइन किया गया है। स्ट्राइप, ओपनएआई, एनवीडिया, फिग्मा और एडोबी जैसी कंपनीज डेली प्रोडक्शन कोड में कर्सर यूज करती हैं। SOC 2 सर्टिफाइड है, तो एंटरप्राइज सिक्योरिटी भी कवर्ड है। सबसे ऑब्वियस सवाल, कर्सर क्यों जब मेरे पास VS कोड प्लस कोपायलट है? VS कोड विद कोपायलट एक एडिटर है जिसमें AI प्लगइन ऊपर से ऐड किया गया है। दो अलग पीसेस को स्टिच करके बनाया है। कर्सर अलग है, AI एडिटर की फाउंडेशन है। कर्सर का अपना प्रोप्राइटरी टैब मॉडल है, ना GPT ना क्लॉड। एक कस्टम मॉडल जो स्पेसिफिकली कोड प्रेडिक्शन के लिए ट्रेन किया गया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग से रियल वर्ल्ड कोडिंग सिनारियोज पर। फिर है एजेंट मोड। ये सिर्फ ऑटो कंप्लीट नहीं है, एजेंट फाइल्स क्रिएट करता है, कोड एडिट करता है, टर्मिनल कमांड्स चलाता है, वेब सर्च करता है और ब्राउजर भी ओपन कर सकता है। एक चैट पैनल से प्लान मोड कॉम्प्लेक्स फीचर्स को पहले प्लान करता है, फिर कोड लिखता है। और कोड बेस इंडेक्सिंग का मतलब है कर्सर तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट समझता है, सिर्फ ओपन फाइल नहीं। कोपायलट इनलाइन सजेशंस और चैट देता है। कर्सर फुल एजेंटिक कोडिंग देता है चेकपॉइंट्स और रोल बैक के साथ। पैसे की बात करते हैं। कर्सर का फ्री हॉबी टियर है, लिमिटेड टैब कंप्लीशंस और लिमिटेड एजेंट रिक्वेस्ट्स मिलती हैं। ट्राई करने के लिए इनफ है। प्रो है $20 पर मंथ, अनलिमिटेड टैब कंप्लीशंस, एक्सटेंडेड एजेंट यूसेज और हर फ्रंटियर मॉडल एक्सेस मिलता है। क्लॉड, GPT, जेमिनी, ग्रोक और कर्सर का अपना कंपोजर 2 मॉडल। प्रो प्लस $60 है जिसमें $70 API यूसेज इंक्लूडेड है। अल्ट्रा $200 है $400 API यूसेज के साथ, पावर यूजर्स के लिए जो मल्टीपल एजेंट्स या ऑटोमेशंस चलाते हैं। टीम्स प्लान $40 पर यूजर पर मंथ है एडमिन कंट्रोल्स, यूसेज एनालिटिक्स और SAML SSO के साथ। कंपेयर करो, कोपायलट इंडिविजुअल $10 है और बिजनेस $19। लेकिन कर्सर प्रो $20 में फुल AI एजेंट देता है, मल्टीपल फ्रंटियर मॉडल्स और कोड बेस अंडरस्टैंडिंग। डॉलर फॉर डॉलर कर्सर ज्यादा AI पावर देता है। सेटअप में बस 2 मिनट लगते हैं। cursor.com पर जाओ और अपने OS का इंस्टॉलर डाउनलोड करो। विंडोज, मैक, लिनक्स सब सपोर्टेड है। जब पहली बार कर्सर ओपन करोगे, ये पूछता है कि VS कोड की एक्सटेंशंस और सेटिंग्स इंपोर्ट करनी है। यस क्लिक करो। तुम्हारी सारी थीम्स, की बाइंडिंग्स और एक्सटेंशंस इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करो। जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन करते हो, कोड बेस इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली शुरू होती है। कर्सर हर फाइल पढ़ता है, एम्बेडिंग इंडेक्स बनाता है और उसके बाद ये तुम्हारा पूरा रेपो एक्चुअली समझता है। सिर्फ ओपन फाइल नहीं, पूरा प्रोजेक्ट। बस सेटअप हो गया। चलो बिल्ड करते हैं। सबसे पहले टैब कंप्लीशन नोटिस करोगे। ये तुम्हारा रेगुलर ऑटो कंप्लीट नहीं है जो एक वर्ड सजेस्ट करता है। कर्सर का टैब मॉडल प्रोप्राइटरी है, एक्सक्लूसिवली कर्सर के लिए बनाया गया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ट्रेन किया गया रियल वर्ल्ड कोडिंग सिनारियोज के सबसे बड़े डेटा सेट पर। यह सिर्फ नेक्स्ट लाइन प्रेडिक्ट नहीं करता, पूरे मल्टीलाइन चेंजेस प्रेडिक्ट करता है। फाइल्स के अक्रॉस जंप कर सकता है। अगर तुम एक फाइल में फंक्शन सिग्नेचर बदलो, टैब दूसरी फाइल्स में मैचिंग चेंजेस सजेस्ट करता है जो उस फंक्शन को कॉल करती है। ये तुम्हारा करंट टास्क देखता है, रीसेंट चेंजेस और रेलेवेंट फाइल्स। बस टैब प्रेस करो एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट रेट किसी भी और ऑटो कंप्लीट से सिग्निफिकेंटली हायर है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर है उस लेवल पर जो बाकी मैच नहीं कर सकते। एजेंट मोड किलर फीचर है। कंट्रोल आई प्रेस करो इसे ओपन करने के लिए। ये चैटबॉट नहीं है,
ये फुल एआई डेवलपर है। कोई भी टास्क प्लेन इंग्लिश में दो, जैसे कि बिल्ड अ रेस्ट एपीआई फॉर यूजर मैनेजमेंट विद ऑथेंटिकेशन। एजेंट तुम्हारा कोड बेस पढ़ता है स्ट्रक्चर समझने के लिए, फिर काम शुरू करता है। नई फाइल्स क्रिएट करता है, एग्जिस्टिंग फाइल्स एडिट करता है, टर्मिनल कमांड्स चलाता है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है, वेब सर्च करता है अगर जरूरत हो। टूल कॉल्स पर कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट, चेक पॉइंट्स। हर मेजर चेंज से पहले कर्सर तुम्हारे प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट सेव करता है। अगर एजेंट गलत डायरेक्शन में चला जाए, किसी भी चेक पॉइंट पर क्लिक करो, उस पॉइंट का कोड प्रिव्यू करो और इंस्टेंटली रिस्टोर करो। ये चैट सेशन के अंदर वर्जन कंट्रोल जैसा है। कॉम्प्लेक्स फीचर्स के लिए तुम नहीं चाहते कि एजेंट सीधा कोड लिखना शुरू करे। तुम चाहते हो कि पहले सोचे। यही प्लान मोड है। शिफ्ट टैब प्रेस करो प्लान मोड में स्विच करने के लिए। अब जब टास्क दोगे, एजेंट इमीडिएटली कोड नहीं लिखता। पहले क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछता है रिक्वायरमेंट समझने के लिए, फिर कोड बेस्ड रिसर्च करता है कॉन्टेक्स्ट गैदर करने के लिए, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाता है। तुम प्लान रिव्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, नोट्स ऐड कर सकते हो। जब सैटिस्फाई हो जाओ, बिल्ड क्लिक करो और एजेंट प्लान एग्जीक्यूट करता है। ये इनक्रेडिबली पावरफुल है उन फीचर्स के लिए जो मेनी फाइल्स टच करती हैं। आर्किटेक्चरल चेंजेस, कॉम्प्लेक्स रिफैक्टर्स, न्यू फीचर मॉड्यूल्स। प्लान पर टाइम स्पेंड करो, सही करो, फिर एजेंट को बिल्ड करने दो। अगर रिजल्ट मैच ना करे, रिवर्ट करो, प्लान रिफाइन करो और रीबिल्ड करो। ये फीचर ज्यादातर लोग मिस करते हैं। रूल्स। कर्सर में रूल्स सिस्टम है जिससे तुम अपनी कोडिंग कन्वेंशन सिखा सकते हो। .cursor/rules फोल्डर बनाओ अपने प्रोजेक्ट में। मार्कडाउन फाइल्स ऐड करो अपनी टीम की स्टैंडर्ड्स के साथ। 4 टाइप्स हैं। ऑलवेज अप्लाई रूल्स हर चैट सेशन में जाती है। अप्लाई इंटेलिजेंटली रूल्स तब एक्टिवेट होती है जब एजेंट डिसाइड करता है कि रेलेवेंट है। स्पेसिफिक फाइल्स रूल्स सिर्फ मैचिंग फाइल पैटर्न्स के लिए ट्रिगर होती हैं। मैनुअल रूल्स तब एक्टिवेट होती हैं जब तुम चैट में एट मेंशन करो। एग्जाम्पल, एक जावा स्टाइल रूल बनाओ जो कहे हमेशा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करो, सब कंट्रोलर्स रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करें और हर सर्विस मेथड में यूनिट टेस्ट्स होने चाहिए। या अगर सिंपल चाहिए, प्रोजेक्ट रूट में agents.md फाइल डाल दो। प्लेन मार्कडाउन, कोई मेटाडेटा नहीं। एजेंट पढ़ता है और फॉलो करता है। ये रूल्स वर्जन कंट्रोल्ड हैं। गिट में कमिट करो और पूरी टीम को बेनिफिट मिलता है। एआई के लिए कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। गार्बेज कॉन्टेक्स्ट मतलब गार्बेज आउटपुट। कर्सर तुम्हें प्रेसाइज कंट्रोल देता है कि एआई क्या देखे। एट फाइल टाइप करो स्पेसिफिक फाइल रेफरेंस करने के लिए। एट फोल्डर पूरी डायरेक्टरी इंक्लूड करने के लिए। एट कोड बेस एम्बेडिंग इंडेक्स यूज करके पूरा प्रोजेक्ट सर्च करने के लिए। एट वेब रियल टाइम इंटरनेट सर्च करने के लिए। एट डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस करने के लिए। तुम स्क्रीनशॉट्स और इमेजेस भी डायरेक्टली चैट में पेस्ट कर सकते हो। एआई उन्हें देखता है और कॉन्टेक्स्ट के रूप में यूज करता है। अंडर द हुड, कोडबेस इंडेक्सिंग एक कस्टम एम्बेडिंग मॉडल यूज करती है जो लार्ज कोडबेसेस में बेस्ट इन क्लास रिकॉल देती है। 100,000 फाइल्स वाले रिपोज में भी एजेंट रेलेवेंट कोड क्विकली और एक्यूरेटली ढूंढ लेता है। कर्सर सिर्फ कोड लिखने के लिए नहीं है, पूरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कवर करता है। डीबग मोड तुम्हारा कोड इंस्ट्रूमेंट करता है और रियल एग्जीक्यूशन डेटा यूज करता है एग्जैक्टली पता लगाने के लिए कि बग कहाँ है और फिक्स कैसे करना है। कोई वेग सजेशन नहीं। रन टाइम बिहेवियर बेस्ड एक्चुअल टारगेटेड फिक्स। टर्मिनल इंटीग्रेशन एजेंट को डायरेक्टली शेल कमांड्स चलाने देती है। बिल्ड्स, टेस्ट्स, इंस्टॉल्स, माइग्रेशंस, सब चैट पैनल से। कमांड्स डिफॉल्ट से सैंडबॉक्स्ड हैं सेफ्टी के लिए। और एक ब्राउजर टूल भी है। एजेंट ब्राउजर ओपन कर सकता है, स्क्रीनशॉट्स ले सकता है और रनिंग एप्लीकेशन विजुअली इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर कहो कि 4 टूलटिप्स होवर पर फ्रीज हो रहे हैं, एजेंट एक्चुअली पेज देख सकता है, इशू ढूंढ सकता है और होवर हैंडलर में स्टेल क्लोजर फिक्स कर सकता है। राइट, डीबग, टेस्ट और प्रीव्यू। एडिटर छोड़े बिना चलो एक रियल बिल्ड वॉकथ्रफ करते हैं। कर्सर ओपन करो, एजेंट मोड के लिए कंट्रोल आई प्रेस करो। टाइप करो build a Spring Boot to do REST API with CRUD endpoints, H2 database और proper error handling। एजेंट काम शुरू करता है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, एंटिटी और कॉन्फिग फाइल्स।
सब स्प्रिंग बूट कन्वेंशंस फॉलो करते हुए। फिर टर्मिनल में मेवन स्प्रिंग बूट रन चलाता है। अगर पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट है, एरर कैच करता है, आउटपुट पढ़ता है और कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली फिक्स करता है। अब मान लो बग आ गया। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जब ऐसा टू डू डिलीट करो जो एग्जिस्ट नहीं करता। डीबग मोड में स्विच करो। एजेंट लॉगिंग ऐड करता है, एग्जीक्यूशन ट्रेस करता है, सर्विस लेयर में मिसिंग नल चेक ढूंढता है और फिक्स करता है। वन शॉट। फिर कहो राइट यूनिट टेस्ट फॉर तोड़ो सर्विस। एजेंट कंप्लीट टेस्ट क्लास जनरेट करता है मॉक्स के साथ, असर्शंस, एज केसेस। टेस्ट्स रन करता है। सब पास। यही वर्कफ्लो है। प्रॉम्प्ट, बिल्ड, डीबग, टेस्ट, सब एक एडिटर के अंदर। रैप अप से पहले कुछ बोनस फीचर्स जो कर्सर को और पावरफुल बनाते हैं। क्लाउड एजेंट्स कर्सर के क्लाउड सर्वर्स पर रन होते हैं, तुम्हारी मशीन पर नहीं। मल्टीपल एजेंट्स पैरेलल में अलग अलग टास्क पर काम करते हैं। CLI टूल किसी भी टर्मिनल से कर्सर चलाने देता है, एडिटर के बाहर भी। स्क्रिप्ट करो, पाइप करो, ऑटोमेट करो। MCP का मतलब है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक्सटर्नल टूल्स डायरेक्टली कनेक्ट करने देता है। गिटहब, फिग्मा, स्लैक, लिनियर। एजेंट इश्यूज पढ़ सकता है, डिजाइन्स चेक कर सकता है और अपडेट्स पोस्ट कर सकता है एडिटर छोड़े बिना। बगबॉट ऑटोमेटिकली पुल रिक्वेस्ट्स रिव्यू करता है और बग्स पकड़ता है किसी भी ह्यूमन रिव्यूअर से पहले। मार्केटप्लेस में कम्युनिटी बिल्ट प्लगइन्स और स्किल्स हैं जो कर्सर को स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज से एक्सटेंड करते हैं। सब एजेंट्स पैरेलल में रन होते हैं, कोडबेस एक्सप्लोर करने के लिए। हर एक अपने स्पेसिफिक सबटास्क के लिए बेस्ट मॉडल यूज करता है और सब कुछ गिट प्लस उन चेकपॉइंट स्नैपशॉट्स के साथ इंटीग्रेट है। हर स्टेप पर फुल सेफ्टी नेट। रिकैप करते हैं। टैब कंप्लीशन प्रोप्राइटरी मॉडल से नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करता है। एजेंट मोड फाइल्स एडिट करके और कमांड्स चला के पूरे फीचर्स बिल्ड करता है। प्लान मोड कॉम्प्लेक्स फीचर्स के लिए पहले सोचता है फिर कोड लिखता है। रूल्स कर्सर को तुम्हारी टीम कन्वेंशन सिखाती है। एटमेंशन से कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल AI को एग्जैक्टली वो देता है जो चाहिए। डीबग, टर्मिनल और ब्राउजर पूरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कवर करते हैं। अगर तुम अभी भी वनीला VS कोड बिना किसी AI के यूज कर रहे हो तो तुम जेन्युइनली आधी स्पीड पर कोड कर रहे हो। कर्सर डाउनलोड करो cursor.com से। फ्री टियर इनफ है ट्राई करने के लिए। अगर ये वॉकथ्रफ यूजफुल लगा, सब्सक्राइब हिट करो और मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।